नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। एमएलसी चुनाव की मतगणना अभी तक जारी है। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह की जीत। वहीं प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। कानपुर स्नातक एमएलसी में बीजेपी के अरुण पाठक आगे हैं। कानपुर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल आगे चल रहे। हंगामे के चलते मतगणना में देरी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के वेणुगोपाल, बरेली में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह 4787 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बरेली मुरादाबाद का एमएलसी चुनाव स्नातक साथ ही साथ अभी तक मतगणना जो है वो जारी है एमएलसी चुनाव की। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह की जीत हो गई है। प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ गोरखपुर से, कानपुर से अनुराग और लखनऊ से आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक का रुख करते हैं। दीपक, गोरखपुर की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह की जीत जो है वो तय है, वहां पर वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास वहां पर? देखिए, जीत हो चुकी है आशीष। 17,455 वोटों से देवेंद्र प्रताप सिंह ने चौथी बार गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से जीत दर्ज कर ली है। सर्टिफिकेट अब से कुछ देर बाद यहाँ पे जो आरोप है वो उनको देंगे और यहाँ की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो मतपत्रों को समेटा जा रहा है। तमाम जो एजेंट्स थे वो जा चुके हैं और अब बस आधिकारिक घोषणा की इंतजार है, जो निर्वाचन आयोग अभी कुछ देर बाद यहाँ पे घोषित करेगा। और चौथी बार ये बीजेपी से जो जीत है वो देवेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज की है। हालांकि 2 बार इसके पहले समाजवादी पार्टी से एमएलसी रह चुके हैं और ये दूसरी बार बीजेपी से वो एमएलसी का चुनाव लड़े थे और जीत उन्होंने दर्ज की है। 17 जिलों में ये चुनाव हुआ था और 17 जिलों के 1,08,000 मतदाता इसमें मतदान किए थे और लगभग 43.19% मतदान हुआ था। तो जीत हो चुके हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन अभी कुछ देर बाद ऑफिशियली यहाँ पे किया जाएगा। 5:30 बजे से कल शाम को मतपत्रों की गिनती शुरू हुई थी। लगभग 9.5 घंटे की देरी से शुरू हुई थी क्योंकि ये ऐसा चुनाव होता है जिसमें मतपत्रों को कलेक्ट करना, उन्हें मिक्स करना, फिर 50-50 की गड्डियां बनाना और ये एक बड़ा लेंदी वर्क होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन 5:30 बजे से लेकर के और सुबह के अगर हम लगभग 6:30 बजे तक की बात करें तो इन 13 घंटों में जो पूरा मतगणना है 8 राउंड का वो हुआ है। 14 टेबल पे मतगणना हुई थी और अब बीजेपी से देवेंद्र प्रताप सिंह ने 17,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। आशीष। अनुराग, कानपुर की अगर बात की जाए, स्नातक एमएलसी में बीजेपी के अरुण पाठक आगे हैं। कानपुर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल के बाद भी जरा बताइएगा। वहां पर सुनने में आ रहा है कि हंगामा भी देखने को मिला था, साथ ही साथ कांटे की टक्कर कानपुर में नजर आ रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें तो कल देर शाम को काफी देर हंगामा हुआ था जिसकी वजह से 3 घंटे तक मतगणना प्रभावित रही थी। उसका कारण ये था कि जो बीजेपी के एजेंट थे शिक्षक एमएलसी के लिए, उनका ये आरोप था कि कुछ ऐसे स्पष्ट मतपत्र हैं जिनको कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए तो काउंट कर लिया गया, लेकिन जब उनके प्रत्याशी की बात आई तो उसको निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर काफी वहां पर हंगामा हुआ था, नारेबाजी भी हुई थी और उसके बाद निर्वाचन आयोग से बात करने के बाद जो स्थानीय अधिकारी है उन्होंने ये तय किया था कि फिर से इसकी गिनती की जाती है। और इसके साथ ही साथ एक बैलेट बॉक्स ऐसा निकला था जिसके नोट तो था कि 370 वोट उसमें होंगे, लेकिन उसमें निकले थे 307। तो इसको लेके भी काफी हंगामा हुआ था। तो इसी वजह से पूरी प्रक्रिया काफी देरी हो गई और फिर उसके बाद जब पहली वरीयता के रिजल्ट आए शिक्षक एमएलसी में तो ये काफी कांटे की टक्कर थी। 3500 के आसपास के वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे और 2500 के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को और 2500 के आसपास ही जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको। तो इस वजह से अब जो दूसरी वरीयता है उसकी गिनती देर रात को शुरू हुई है और जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर हम स्नातक एमएलसी की बात करें तो एक तरह से जो बीजेपी के अरुण पाठक है, जो कि इस समय एमएलसी निवर्तमान एमएलसी भी हैं, पिछले 2 बार से लगातार रहे हैं, वो एक निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको अगर लेटेस्ट की बात करें, देर रात की बात करें तो 25,000 के आसपास उनको वोट मिले थे और वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 4,000 के आसपास मिले हैं। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि एक निर्णायक
जीत की ओर बीजेपी प्रत्याशी जा रहे हैं। हालांकि चूंकि वोट काफी हैं, बड़ा है ये खंड कानपुर देहात और उन्नाव वाला, इसलिए ये काफी बड़ा खंड है। 80-85 हजार के आसपास की वोट है, इसलिए इसको गिनने में टाइम लग रहा है और ये उम्मीद है कि दोनों ही रिजल्ट आज जल्दी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आलोक हमारे साथ कानपुर से बने हैं। आलोक से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आलोक, माफ कीजिएगा, लखनऊ से आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इन 5 में से एक भी सीट अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक का जो रिजल्ट है उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए क्या समझा जाए समाजवादी पार्टी के लिए? आशीष, देखिए, जिस तरह से दीपक गोरखपुर से बता रहे थे और अनुराग कानपुर से, ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे की सीट थी और निर्णायक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने इस शिक्षक और स्नातक सीटों पे बना रखी है। कम से कम अभी की बात करें तो बीजेपी समाजवादी पार्टी या विपक्ष से आगे दिख रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री और विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। और ऐसे माहौल में जब 2024 अब बहुत दूर नहीं रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उसमें कहा गया है कि अब 2024 के लिए मिशन शुरू कर दिया जाए। राज्य स्तर पर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में इन स्नातक और शिक्षक सीटों की जीत अपने आप न सिर्फ मनोबल बढ़ाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उस रणनीति को पक्का साबित करता है, मुहर लगाता है कि जो रणनीति अपनाई गई है वो मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी संगठन लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बूथ लेवल पे अच्छा काम कर रही है और जिस तरह से चुनाव के उसमें वो वॉर फुटिंग पे काम करने की तैयारी कर चुके हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे परिणाम बहुत सुखद है। और विपक्ष की बात की जाए तो उनके लिए, जो कि बटा हुआ विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, मुद्दे उठाता भी है, तो वो लंबे समय तक उसको संघर्ष में या आंदोलन में नहीं बदल पा रहा है और चुनाव नतीजे नजदीक है, चुनाव 2024 नजदीक है। ऐसे में निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए ये मायूस करने वाला माहौल है, मायूस करने वाले समय चल रहे हैं, जहां पर 2024 में कोई बहुत ऐसी टक्कर देता नजर नहीं आ रहा है सत्ता पक्ष को। इसलिए 2024 के लिहाज से इन सब चुनाव को देखा जाएगा और विपक्ष के तौर पर वो असरहीन दिख रहा है। और सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो सारे परिणाम उसको मनोबल को बढ़ा रहे हैं। 2024 के रणनीति को लेकर के आगे बढ़ती विपक्ष भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जी आशीष। आलोक, अगर समझा जाए 5 में से 3 सीटें तो बीजेपी की मानी जा रही हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए, पिछली बार की बात करें तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने थी। उसकी कोशिश है कि 5 सीटें जीते और जिस तरीके से अभी परिणाम आ रहे हैं, निर्णायक परिणामों की बात हो रही थी, ऐसे में बीजेपी की जीत आगे हमें दिख रही है, विपक्ष पीछे छूटता दिख रहा है। अपने आप इन 5 सीटों के लिहाज से देखा जाए तो अभी अंतिम परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को अगर हम तुलना के रूप में देखें, 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बीजेपी कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन में दिख रही है। उसका साफ वजह है कि उसके पास गिनाने के लिए काम है। 6 साल योगी सरकार के काम हो चुके हैं। 2024 में जब तक जाएंगे तो 7 साल 8 साल की वो अपने काम गिना सकते हैं। उधर विकास के जो कार्य हुए हैं उसके साथ साथ जो समाज को एक साथ लेकर के चलने की बात है। दूसरी बात है, संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बूथ पे वो मतदाताओं को लाना, वोट कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है। उनकी कोशिश है कि 50% वोट फीसदी बीजेपी को मिले। जब आप ऐसा टारगेट लेके चलते हैं तो अपने आप 50% अगर वोट प्रतिशत के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो जीत सुनिश्चित होती है। ये पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अपने आप ग्राफ बताते हैं कि वोट प्रतिशत अगर आप 35-39 के इर्द गिर्द भी रहते हैं तो निश्चित तौर पर जीत होती है। और ऐसे में अगर हमारे साथ आप तीनों ही बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई कि बरेली में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक देखने को मिली है। जयपाल सिंह लगातार तीसरी बार जीते हैं। एसपी के शिव प्रताप को 51,000 वोटों से हराया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक अपडेट। बरेली एमएलसी चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक देखने को मिली है। जयपाल सिंह लगातार तीसरी बार जीते हैं। एसपी के शिव प्रताप को 51,000 वोटों से हराया है। आलोक, बरेली में भी एमएलसी चुनाव की बात हम लगातार कर रहे हैं। हैट्रिक देखने को मिली है।
जयपाल सिंह लगातार तीसरी बार जीते हैं और काफी बड़े अंतर से 51,000 वोटों से पिछली बार भी यहां से जीते थे। जी बिल्कुल, ये पिछली बार भी वहां से जीत कर आए थे और यही वजह है कि इन तीनों जगहों पे गोरखपुर, कानपुर और अगर हम बरेली मंडल की बात की जाए तो प्रत्याशी वही रखे गए थे। ये आ रहा था कि शायद प्रत्याशी का बदलाव हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को अपने इन प्रत्याशियों पर विश्वास था। नतीजे साफ है, सामने है। लेकिन ये 5 सीटों पे भी बाकी जो 2 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी उनको भी हर कोशिश उसने जो तैयारी की है कि इन सीटों पे भी अपनी जीत तय की जाए। विपक्ष ने जरूर कोशिश की है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने एक सीट पे पूरी ताकत झोंकी है। वहां पर उनका जो समीकरण है वो पहले से थोड़ा ठीक है इस वजह से, लेकिन देखना होगा कि अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट आने तक क्या जाता है। लेकिन बीजेपी ने 5 में से 3 को अपनी तरफ कर लिया है, तो अपने आप कहा जाता है सीरीज तो जीत ही ली है। लेकिन इस सीरीज के साथ साथ 2024 का जो हिम्मत, मनोबल है और जो रणनीति है, जो पार्टी के संगठन की नीति है, उसको लेकर के उन्हें एक और जीत से मनोबल बढ़ गया है। मनोबल बढ़ गया है। आलोक, आप बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए आलोक, दीपक और अनुराग आपका बेहद शुक्रिया। 5 में से 3 सीटों पर लगभग जीत जो है बीजेपी की तय मानी जा रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।